आर्टिस्ट और क्राइम कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं है यूएस में। कई सारे रैपर्स एंड सिंगर्स पे मर्डर केस लगा है एंड कई सारों को इसके चलते सजा भी हुई है। लेकिन आज हम एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और खून कर दिया महज 14 साल की एक लड़की का। एंड ट्विस्ट इसमें यह है कि कैलिफोर्निया कोर्ट 2006 के बाद पहली बार शायद किसी को डेथ पेनल्टी सुना सकती है, यानी सजाए मौत। तो ये आर्टिस्ट का नाम है डेविड, जिनका स्टेज नेम स्पेल करता है D4VD। तो क्यों किया डेविड ने ये क्राइम एंड क्या प्लान था इसके पीछे? क्या ये महज एक हादसा था या वेल प्लान्ड मर्डर? प्लस डेविड को जब अरेस्ट किया गया था तो उनके फोन से ऐसे कुछ फोटोज और वीडियोस मिले जो वाकई हैरान कर देने वाली थी। तो चलिए जानते हैं इस केस के कुछ हैरान कर देने वाले डिटेल्स के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। तो इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं आज का एपिसोड, द मोस्ट criminal minded artist David। D4VD AKA डेविड, जिनका असली नाम है डेविड एंथनी बर्क। इनका जन्म हुआ था 28 मार्च 2005 को न्यूयॉर्क में, यानी टेक्निकली ये महज 21 साल के ही है। डेविड ने अपना म्यूजिकल करियर 2021 में चालू किया था एंड अपने गेमिंग कंटेंट से वो म्यूजिक में स्विच हुए थे। शुरू में डेविड ने अपने गाने साउंड क्लाउड वगैरह पे डाले एंड वहां से थोड़ा रीच मिला और 2022 में इनका गाना रोमांटिक होमिसाइड वायरल हो गया। इस एक गाने के बाद तो समझ लो कि डेविड का म्यूजिकल करियर चल पड़ा एंड करियर ग्रोइंग फेज पे आ गया और लाखों फॉलोअर्स जुड़ रहे थे एंड शो वगैरह फुल ऑन फेम में आ गए थे। अंटिल 8 सितंबर 2025 डेविड के नाम पे रजिस्टर्ड गाड़ी की डिक्की से एक लाश मिलती है जो काफी सड़ चुकी थी। ये लाश थी सेलेस्ट रिवास हर्नांडिस की, जो कि महज 14 साल की एक लड़की थी एंड ये कार शहर से दूर एक यार्ड में अबैंडन्ड हालत में थी। सो ये हुआ कैसे? एंड जब ये लाश मिली थी पुलिस वालों को तब उनको भी समझ नहीं आया था कि ये किसकी बॉडी है, क्योंकि बॉडी को किसी धारदार हथियार से बहुत बुरी तरह काटा गया था और कार में इस लाश को पड़े हुए कई महीने हो गए थे। सेलेस्ट रिवास हर्नांडिस, जो कि एक एवरेज टीनेज अमेरिकन थी जो कि 7th ग्रेड में पढ़ती थी। सेलेस्ट बचपन से ही थोड़ी रिबेलियस टाइप की थी एंड वो पहले भी एक बार घर से भाग चुकी थी, लेकिन वो इवेंचुअली वापस भी आ गई थी। लेकिन इस बार वो फिर से मिसिंग थी। घर वालों को लगा कि वो आ जाएगी कुछ दिन में, लेकिन काफी दिन हो गए और सेलेस्ट की कोई भी खबर नहीं थी। इस तरह उसके घर वालों ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल किया और पोस्टर वगैरह लगाया गुमशुदा की तलाश का। पर सेलेस्ट के फैमिली वालों को ये जरा भी खबर नहीं थी कि जिसकी वो लोग तलाश कर रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही और उनकी बॉडी एक कार के ट्रंक में डिकम्पोज हो रही थी। मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने के महीनों बाद सितंबर 2025 को उस यार्ड के वर्कर को उस कार से एक अजीब सी स्मेल आई एंड उसने तुरंत ही अथॉरिटीज और पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। और जैसे ही सेलेस्ट की लाश की पहचान हुई, अथॉरिटीज ने तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन चालू किया और 48 घंटों के अंदर ही कार के रजिस्ट्रेशन के थ्रू डेविड तक जा पहुंचे। Celeste, a 14-year-old at that time, went to Mr. Burke's house in the Hollywood Hills. She was never heard from again. तो जैसे ही डेविड अरेस्ट हुए कई सवाल खड़े हुए फैंस के बीच, क्या सही में डेविड ने ये किया है और ऐसा कोई क्यों करेगा, वो भी महज 14 साल की एक लड़की के साथ? और अगर ये जानना है तो हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जो है 23 अप्रैल 2025। डेविड एंड सेलेस्ट रिलेशनशिप में थे एंड डेविड ने सेलेस्ट को अपने घर बुलाया था जो कि हॉलीवुड हिल एरिया में था। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि डेविड एक एडल्ट थे और सेलेस्ट एक माइनर थी, बोले तो नाबालिग। एंड द वर्स्ट पार्ट, इन लोगों के बीच में सभी टाइप के संबंध थे। During the course of our investigation, detectives learned that she had been involved in a relationship with Mr. Burke when she was a minor and he was an adult. पर चीजें यही नहीं रुकी। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि सेलेस्ट पहले भी डेविड के साथ रही थी कुछ टाइम के लिए, यानी वो जब पहले घर से गायब थी तो वो डेविड के साथ उनके घर में थी, यानी वो रेंटेड अपार्टमेंट में जो हॉलीवुड हिल एरिया में था। और इन लोगों का रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहा था एंड काफी टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था। वैसे देखा जाए तो ये रिश्ता ही गलत था। सो लास्ट टाइम जब सेलेस्ट डेविड से मिलने आई थी तब फिर से दोनों के बीच कुछ बहस हुआ और बहस
बहस इस कदर बढ़ी कि सेलेस्ट परेशान होके ये बोली कि वो ये रिश्ता एक्सपोज कर देगी दुनिया के सामने। यानी तुम मेरे साथ ये सब गलत हरकतें करते हो और मैं एक माइनर हूँ। चाहे इंडिया हो या यूएस, किसी भी नाबालिग के साथ कोई भी प्रकार का शोषण करना बहुत बड़ा क्राइम है अकॉर्डिंग टू द लॉ। और इस केस में तो डेविड ने हर मर्यादा लांघ दी थी। और अगर सेलेस्ट एक्सपोज करती डेविड को तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा डेविड के म्यूजिक करियर पे पड़ता, जो कि किसी भी हालत में डेविड नहीं चाहते थे। और उस टाइम डेविड का करियर एकदम पीक पे जा ही रहा था, जो कि उनका सपना भी था। एंड सिर्फ 2 दिन पहले ही उनका वर्ल्ड टूर भी अनाउंस हुआ था। सिर्फ करियर ही नहीं जाता बल्कि फाइनेंशियली भी अच्छे खासे सेटबैक्स लगते डेविड को। एंड पुलिस अथॉरिटीज ने भी ये चीज बोला था इस केस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। This murder was committed for financial gain. As the evidence will show in court, the financial gain was for Mr. Burke to maintain his very lucrative musical career that Celeste was threatening. सो जैसे ही उस आर्ग्यूमेंट में सेलेस्ट ने बोला कि वो ये सब चीजें एक्सपोज कर देगी पब्लिकली, तो डेविड समझ गए थे कि उनका करियर दांव पे लग सकता है। एंड हीट ऑफ द मोमेंट में डेविड ने अपने पास रखे एक धारदार चाकू से सेलेस्ट पे हमला किया और उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। पर चीजें यही नहीं रोकी डेविड ने, बल्कि आरी जैसी कोई चीज से सेलेस्ट की बॉडी को और छोटे छोटे टुकड़े करे ताकि वो उस कार की डिक्की में आसानी से सेलेस्ट की बॉडी को फिट कर सके। एंड हैवानों की तरह सेलेस्ट की लाश के साथ ये करतूत किया और अपने कार के ट्रंक में डाल दिया। और तो और सेलेस्ट के फोन को भी ठिकाने लगा दिया डेविड ने, ताकि कोई भी ट्रेस ना मिल सके। इतना बड़ा क्राइम करने के बाद डेविड क्या किए थे इतने महीने? तो भाई लोग वो पूरे यूएस में टूर कर रहे थे और स्टेज शोज वगैरह कर रहे थे बिना कोई चिंता के। यूजुअली ऐसा क्राइम कोई आम आदमी करता तो वो बहुत डिस्टर्ब रहता, लेकिन डेविड बिल्कुल बिंदास अपने म्यूजिक टूर कर रहे थे बिना किसी रिमोर्स के। सोचो, डेविड ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया, उनकी बॉडी को टुकड़ों में काटा, कार की डिक्की में डाला और खुद चला के वो कार ले गए शहर से दूर एक यार्ड में जाके छोड़ दिया। एंड सोचा कि ऐसे हजारों कार पड़े हुए सड़ रहे हैं अमेरिका में, सो ये कार और सेलेस्ट की बॉडी ऐसे ही अननोटिस्ड रह जाएगी। पर 8 सितंबर 2025 को जैसे ही सेलेस्ट की बॉडी मिलती है उनके कार में, डेविड का सारा कैलकुलेशन यहाँ से खराब होने लगता है। और जिस दिन सेलेस्ट की बॉडी मिली थी उसके ठीक एक दिन पहले उनका 15th बर्थडे था। सो पुलिस वालों ने कार के डिटेल्स निकाले तो साफ साफ डेविड का ही नाम आया सामने। बट अरेस्ट काफी डिले हुआ एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन के चलते। एंड एक तरफ सेलेस्ट के घर वाले प्रोटेस्ट एंड रैली वगैरह करने लग गए थे इंसाफ के लिए। और फाइनली 16 अप्रैल 2026 को डेविड को अरेस्ट कर लिया गया। और डेविड के वकीलों का साफ ये कहना है कि वो बेकसूर है एंड सेलेस्ट के मर्डर में डेविड का कोई हाथ नहीं है। बट डेविड के लिए फांसी का फंदा सिर्फ सेलेस्ट की डेड बॉडी ही नहीं बनी, बल्कि डेविड के फोन ने ज्यादा फंसाया उनको। यस, जब पुलिस वालों ने डेविड का फोन और iCloud स्टोरेज वगैरह चेक किया तो उसमें अब्यूज के क्लिप्स और फोटोज मिले, वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में। एक नाबालिग बालिका के साथ ऐसा दुष्कर्म करना और उसके फोटोज और वीडियोस बनाना, डेविड बिल्कुल भी रहम डिजर्व नहीं करते इस केस में। सेलेस्ट के पोस्टमार्टम में भी ये रिपोर्ट्स आई है अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑफिसर्स कि डेविड ने कई बार उनके साथ गलत कृत्य किया है। अपने गाने में लव एंड अफेक्शन दिखाने वाले डेविड का असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है। और जो डेविड है वो कोई अंडरग्राउंड टाइप आर्टिस्ट नहीं थे, उनके गाने सही में काफी चल रहे थे। बस एक और इंटरनेशनल हिट अगर वो ड्रॉप करते तो हो सकता है कि अपने इधर भी उनका नाम चलने लग जाता। चल तो अभी भी रहा है, लेकिन गलत रीजंस की वजह से। सो अभी न्यूज के अकॉर्डिंग डेविड को डेथ पेनल्टी तक हो सकती है कैलिफोर्निया कोर्ट से, जबकि डेविड के वकीलों का ये कहना है कि वो बिल्कुल ही बेकसूर है। यूएस के इतिहास में किसी भी आर्टिस्ट को ऐसे सजाए मौत का जजमेंट नहीं सुनाया गया है आज तक। इवन टूपाक से लेके YNW मेली तक शूटिंग वगैरह के केस में इन्वॉल्व थे। बस फर्क ये है कि वो सब ग्रोन मैन थे और यहाँ डेविड ने ये घिनौनी हरकत महज 14 साल की एक बच्ची के साथ किया है। अगर कोर्ट में डेविड पे ये जुर्म साबित होता है तो डेफिनेटली वो सजा के हकदार है। सबूत सारे ही खिलाफ है डेविड के, उनके कॉल रिकॉर्ड से लेके कार तक। और तो और डेविड के फोन से करीब 40 TB का, GB नहीं TB का डाटा मिला है पुलिस वालों को चाइल्ड मोलेस्टेशन का, जो कि पुलिस वालों
के लिए भी काफी शॉकिंग था। सोचो फिर सेलेस्ट के घर वालों पे क्या बीत रही होगी अभी। करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग डेविड के बचने का कोई भी चांस नहीं है। और आप लोगों की क्या राय है इसमें कमेंट करके जरूर बताना। तो ये था भाई लोग डेविड की कहानी कि कैसे उन्होंने गलत को छुपाने के लिए और गलत कदम उठाए। एंड ऐसे और केसेस और हिप हॉप रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। वेल, जस्टिस फॉर सेलेस्ट रिवास हर्नांडिस।